बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत सतगुरु का संसार में अवतरण जीवों के कल्याणार्थ ही होता है। अतः वे संसार में आकर अपने सदुपदेशों द्वारा मोह अज्ञान की नींद में सोए हुए जीवों को जगाते और चिताते हैं, ताकि जीव अपने असली काम में लगकर मनुष्य जन्म को सफल एवं सकारत कर लें। जो जीव उनके उपदेशों को सुनकर मोह अज्ञान की नींद त्याग देते हैं और अपने वास्तविक काम में लग जाते हैं, वे अपना लोक परलोक संभाल लेते हैं। संतों के वचन हैं, महामोह की नींद में सोबत सब संसार, दया जगी गुरु दयासु ज्ञान भान उजियार। यह स्वाभाविक बात है कि एक सोए हुए व्यक्ति को वही जगा सकता है जो स्वयं जागा हुआ है। जो स्वयं ही सो रहा है, वह भला दूसरे को क्या जगाएगा। पारमार्थिक दृष्टि से संसार का प्रत्येक मनुष्य मोह अज्ञान की गहन निद्रा में सोया हुआ है। यहाँ यदि कोई जाग रहे हैं तो वे हैं समय के पूर्ण संत सद्गुरु, जो कि परम पुरुष के सगुण साकार रूप हैं और जागृत पुरुष हैं। श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं कि जगत में एकमात्र सद्गुरु ही जागृत पुरुष हैं। शेष सारा संसार मोह अज्ञान की गहन निद्रा में निमग्न है। संत सद्गुरु चूंकि जागृत पुरुष हैं, इसलिए वे ही जीवों को इस मोह अज्ञान की नींद से जगाते और चिताते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य का बोध कराते हैं। वे अपने कल्याणकारी सदुपदेशों द्वारा जीवों को समझाते हैं कि इस मोह अज्ञान की नींद को त्यागो और अपने वास्तविक काम में लगो, जिसके लिए यह दुर्लभ, अनमोल एवं श्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। मोह अज्ञान में पड़कर क्यों उन पदार्थों तथा प्राणियों के पीछे भाग रहे हो और उनसे स्नेह बढ़ा रहे हो, जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं निभाना। उसके साथ अपने मन चित्त का संबंध क्यों नहीं जोड़ते और उसकी याद क्यों नहीं करते, जो लोक परलोक का सच्चा संगी साथी है। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपने मन के माध्यम से जीवों को मोह अज्ञान की नींद से जगाते और चिताते हुए फरमाते हैं, हे मन जाग जा, जाग जा, क्यों गफलत की नींद में पड़ा सो रहा है। जो शरीर जीव के साथ ही पैदा होता है, वह भी अंत में साथ नहीं जाता। देख, माता पिता पुत्र संबंधी गण, जिनके साथ मनुष्य संपूर्ण आयु नेह करता है, आत्मा के शरीर से अलग होते ही वे इस शरीर को अग्नि में डाल देते हैं। इसलिए इस जगत को स्वप्नवत समझो। यहाँ का समस्त व्यवहार जीवन चेतना तक ही सीमित है। अतः उस परमात्मा के गुण गा लो
जो लोक परलोक में सच्चा संगी साथी है। श्री कबीर साहिब फरमाते हैं कि ए जीव, मोह अज्ञान की नींद में क्यों पड़ा सोता है। अब इस मोह अज्ञान की नींद से जाग और जिस अंशी परमात्मा से तू जन्मों जन्म से बिछड़ा हुआ है उससे मिलने का यत्न कर। फिर फरमाते हैं कि ए जीव, मोह अज्ञान की नींद में क्यों पड़ा सोता है। जाग, उठ और दयाल पुरुष परमात्मा का सुमिरन कर, क्योंकि एक दिन तो लंबे पांव पसार कर सोना ही है, तब तो सुमिरन भजन नहीं हो सकेगा। ए जीव, तू क्या पड़ा सोता है। उठ और सचेत होकर भगवान का भजन कर, क्योंकि जब यम पकड़ ले जाएगा तो तेरा शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, तब तो भजन ना हो सकेगा। जाग और परमात्मा का सुमिरन ध्यान कर, क्योंकि जो मोह नींद में सोते रह गए वे अपना सब कुछ गंवा कर यहाँ से गए हैं। गफलत में पड़ा क्यों अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहा है। मोह अज्ञान की इस नींद को त्याग, उठ और जागरूक होकर अपने जन्म को सुधारने में लग जा। परलोक के जिस जिस मार्ग से तुझको गुजरना है उस मार्ग को प्रभु का सुमिरन भजन करके अभी से संभाल ले। श्री कबीर साहिब फरमाते हैं कि ए जीव, मोह अज्ञान की नींद में क्यों सो रहा है। अब और अधिक इस मोह की नींद में मत सो, अब जाग जा, क्योंकि जो जागकर अपने वास्तविक कार्य में लग जाते हैं वे काल की मार से बच जाते हैं, परंतु जो सतपुरुषों के चिताने पर भी नहीं चेतते और पड़े सोते रहते हैं वे अपना सब कुछ गंवा कर यहाँ से खाली हाथ हो जाते हैं। नींद में पड़े रहना तो मौत की निशानी है, इसलिए अब नींद को त्याग कर उठ जा, अब जाग जा और संसार के झूठे रसों को छोड़कर नाम का अमृतमय रस पी, जो अमर कर देने वाला है। अंत में फरमाते हैं कि ए जीव, अब तो तेरे लिए जाग जाना और सचेत हो जाना ही उचित है, क्योंकि जागकर अपने उद्देश्य में लग जाने पर ही कार्य संभरेगा। सोए रहने पर तो जीवात्मा का कार्य नहीं बनेगा। जो गफलत की नींद में सोए रहते हैं वे अपनी भारी आत्मिक हानि कर बैठते हैं। उनकी ऐसी स्थिति देखकर हमें अफसोस होता है। महापुरुषों का जीवों को चिताने का एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि जीव जो मोह अज्ञान की चादर ताने सो रहे हैं वे इस नींद को त्यागें और जागरूक होकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के कार्य में लग जाएं। जो महापुरुषों के उपदेश को हृदयंगम कर लेते हैं वे अपने वास्तविक काम में लगकर अपना लोक और परलोक दोनों संभाल लेते हैं। तुलसीदास जी फरमाते हैं कि मोह अज्ञान रूपी रात्रि में संसार के सभी प्राणी सो रहे हैं और अनेक प्रकार के शुभ अशुभ स्वप्न देख रहे हैं। मोह अज्ञान रूपी रात्रि में सोने का अर्थ यहाँ यह है कि संसारी मनुष्य वास्तविकता से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।
सांसारिक दृष्टि से निसंदेह वे रात को नींद करके सुबह जाग जाते हैं और संसार तथा शरीर के काम धंधों में लग जाते हैं, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से वे सभी अचेत हैं। इसीलिए संत महापुरुष उन्हें सोया हुआ कहते हैं। संत तुलसीदास जी कथन करते हैं कि इस मोह अज्ञान रूपी रात्रि में जबकि आम संसारी मनुष्य सो रहे हैं, वे सुरत शब्द योग के अभ्यासी तथा भक्तजन जाग रहे हैं, जिन्हें पूर्ण सद्गुरु की कृपा से वास्तविकता का ज्ञान हो गया है और जो उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे परमार्थी जीवों का चित्त संसार के प्रपंच से उपराम रहता है, अर्थात वे भक्ति परमार्थ की तरफ से जाग रहे होते हैं, परंतु संसार की ओर से सोए रहते हैं। सद्गुरु की कृपा से जब जीव मोह अज्ञान की नींद से जाग जाता है, तो वह नाम और भक्ति की कमाई में लग जाता है, क्योंकि वह इस बात को भली भांति समझ जाता है कि गफलत की नींद में सोए रहने में बहुत बड़ी हानि है, जबकि जागकर अपने काम में लग जाने में बहुत बड़ा लाभ है। जो सोया रहता है वह अपनी सारी पूंजी गंवाकर यहाँ से जाता है और जो जागकर अपने काम में लग जाता है वह अलभ्य लाभ प्राप्त करके यहाँ से जाता है। सोए रहने में आवागमन का चक्र और दुख कष्ट कलेश हैं, जबकि जागकर अपने काम में लग जाने में मुक्ति है। यदि मनुष्य यह समझता है कि कोई सद्गुरु की कृपा के बिना केवल वेद शास्त्रों का अध्ययन करके अथवा घर बार का त्याग कर सन्यासी बन जाने से मोह अज्ञान की नींद से जाग जाएगा, तो यह उसका कोरा भ्रम है। यदि ऐसा संभव होता तो फिर परब्रह्म परमेश्वर को संत सद्गुरु के रूप में धरा पर अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता थी। सभी अपने आप ही जाग जाते। पंडित लोग वेद पुराण पढ़कर अहंकार करते हैं, योगी लोग योग साधनाओं के अहंकार में मस्त हैं, सन्यासी लोगों को घर बार त्यागने का अहंकार है, तपस्वी लोग इस कारण अहंकारग्रस्त हैं कि उन्होंने तपस्या से रहस्य को पा लिया है। सब जीव अज्ञान में मस्त हैं, कोई जागृत नहीं है। इन जीवों के अंदर विद्यमान विकार इनका घर निरंतर लूट रहे हैं, अर्थात इनकी श्वासों की पूंजी निरंतर लूट रहे हैं। शुकदेव मुनि तथा अक्रूर भक्त जागते रहे, पूंछधारी हनुमान जागते रहे, प्रभु चरणों की सेवा करके शंकर जी जागे और कलयुग में भक्त नामदेव तथा जयदेव आदि जागते रहे। जागना और सोना कई प्रकार का है। वह जागना श्रेष्ठ है जो गुरुमुखों का है, अर्थात जो सद्गुरु की शरण में आकर जागते हैं, उनका जागना श्रेष्ठ है। इसलिए
समय के पूर्ण सद्गुरु के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। मोह अज्ञान की नींद से जागो और सद्गुरु के निर्देशानुसार अपने वास्तविक कार्य अर्थात जीवात्मा के कल्याण के कार्य में लग जाओ और भक्ति परमार्थ की कमाई करके अपना लोक और परलोक संभाल लो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।